आज से स्टार्ट करते हैं रिएक्ट नेटिव सीरीज, क्योंकि इसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। इस सीरीज को बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक सीखेंगे। रिएक्ट नेटिव आज के डेट में मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क बन चुका है, जिसके हेल्प से आप एंड्रॉयड और iOS जैसे और भी बहुत तरह के एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हैं। रिएक्ट नेटिव को फेसबुक के द्वारा मेंटेन किया जाता है। अगर आप पहले से रिएक्ट जेएस सीख चुके हैं तो आप इसे बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, क्योंकि सारे रिएक्ट जेएस के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं और इसकी काफी डिमांड है। अगर हम लोग जॉब्स की बात करें तो इस रिएक्ट नेटिव सीरीज में मैं रिएक्ट नेटिव को बहुत ही बेसिक से एडवांस तक सिखाऊंगा। बस आप लोग बने रहें इस सीरीज में, और इस सीरीज में आप लोगों को रिएक्ट नेटिव इस लेवल तक सिखा दूंगा कि आप लोगों को जॉब लेने या ऐप डेवलप करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस रिएक्ट नेटिव सीरीज को फॉलो करने का एडवांटेज ये है कि इसके नोट्स और डॉक्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिएक्ट नेटिव को इंस्टॉल करने के लिए दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एक्सपो और सेकंड है रिएक्ट नेटिव CLI। रिएक्ट नेटिव CLI से रिएक्ट नेटिव को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें डेवलपमेंट करना थोड़ा सा हार्ड होता है। तो एक्सपो से रिएक्ट नेटिव को इंस्टॉल करेंगे, देन रिएक्ट नेटिव को सीखेंगे, उसके बाद आपको रिएक्ट नेटिव CLI में स्विच करना है, क्योंकि एक्सपो में आप डेवलपमेंट बहुत ईजिली कर सकते हैं एज कंपेयर टू रिएक्ट नेटिव CLI। जैसे आप रिएक्ट को वीट से इंस्टॉल करते थे, सेम वैसे ही ये एक्सपो भी है। एक्सपो से रिएक्ट नेटिव को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद अपने ऐप को डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे एक्सपो से रिएक्ट नेटिव को इंस्टॉल करना है तो ये कमांड है, और रिएक्ट नेटिव CLI से इंस्टॉल करना है तो ये कमांड है। तो इस सीरीज में रिएक्ट नेटिव को एक्सपो से इंस्टॉल करेंगे और अपने ऐप्स को डेवलप करेंगे, और लास्ट में रिएक्ट नेटिव CLI पे स्विच करेंगे। तो रिएक्ट नेटिव को इंस्टॉल करना हो तो इस कमांड को यूज़ करेंगे, और ये कमांड एक्सपो के लिए है तो एक्सपो से अपने ऐप को क्रिएट करेंगे। अब देखते हैं कि रिएक्ट नेटिव में कौन से टॉपिक्स को इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है रिएक्ट नेटिव में प्रॉप्स कैसे पास कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी प्रॉप्स पास करना रिएक्ट जेएस में सीख चुके होंगे तो रिएक्ट नेटिव में प्रॉप्स सीखना बहुत इजी हो जाएगा। तो ये आपका पहला टॉपिक है। सेकंड है रिएक्ट नेटिव कोर कंपोनेंट्स एंड APIs। रिएक्ट नेटिव कुछ कोर कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है और APIs, जिसके हेल्प से आप UI क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कॉमन कोर कंपोनेंट्स है व्यू, टेक्स्ट, इमेजेस, बटन और स्विच। जैसे आप HTML में देखे होंगे, HTML बटन प्रोवाइड करता है, टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। जैसे टेक्स्ट में आपका हेडिंग आ गया, पैराग्राफ प्रोवाइड करता है, और आपका है स्विच भी प्रोवाइड करता है, और रेडियो बटन्स। तो ये सब रिएक्ट नेटिव आपको प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे ये कॉमन कोर कंपोनेंट्स हैं, तो वो सारे कोर कंपोनेंट्स को सीखने वाले हैं। देन आपका थर्ड टॉपिक आएगा रिएक्ट नेटिव स्टाइलिंग। तो रिएक्ट नेटिव स्टाइलिंग को 3 टाइप से आप स्टाइल दे सकते हैं। फर्स्ट है इनलाइन, सेकंड है स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, और थर्ड है मल्टीपल स्टाइल्स। तो इन सभी को यूज़ करके आप रिएक्ट नेटिव स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो आगे इन सभी को डिटेल में सीखेंगे। तो ये आपका थर्ड टॉपिक है रिएक्ट नेटिव स्टाइलिंग। ये स्टाइलिंग जैसे आप CSS यूज़ करते हैं, सेम वैसे ही आप रिएक्ट नेटिव में भी यूज करेंगे, वो भी कैमल केस में। जैसे आप CSS में लिखते हैं बॉर्डर रेडियस, बट रिएक्ट नेटिव में कैसे लिखना है, बॉर्डर रेडियस। कैमल केस में आपको CSS को लिखना है रिएक्ट नेटिव में। तो ये आपका थर्ड टॉपिक होगा। फोर्थ टॉपिक है रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड 3। ये एक लाइब्रेरी है जिसके हेल्प से आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं अपने रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में। रिएक्ट नेटिव में आप एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो रिएक्ट नेटिव लाइब्रेरी को यूज़ करना होगा। तो इस सीरीज़ में इस लाइब्रेरी को सीखेंगे। तो इसके कुछ एनिमेशन के मेथड्स हैं, विथ टाइमिंग, विथ स्प्रिंग, विथ डीके, विथ सीक्वेंस और विथ रिपीट।
तो इन सब को आगे डिटेल में देखेंगे। तो ये आपका फोर्थ टॉपिक है रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड 3। देन फिफ्थ टॉपिक है आपका रिएक्ट नेटिव गेस्चर हैंडलर। ये भी एक लाइब्रेरी है। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जैसे गेस्चर, पेन गेस्चर, टैब गेस्चर, तो इन सबको भी इस सीरीज़ में सीखने वाले हैं और बहुत सारे एनिमेशन क्रिएट करना सिखाऊंगा। सिक्स टॉपिक है नेविगेशन। नेविगेशन क्या है? जैसे वन स्क्रीन से आप दूसरे स्क्रीन पे कैसे जा सकते हैं, उसके लिए रिएक्ट नेटिव में दो लाइब्रेरी है, एक्सपो राउटर और रिएक्ट नेटिव नेविगेशन। जैसे आप रिएक्ट जेएस में रिएक्ट राउटर डॉम को यूज करते थे, रिएक्ट राउटर डॉम को यूज करते थे एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। सेम ऐसे ही एक्सपो राउटर या रिएक्ट नेटिव नेविगेशन को यूज करेंगे एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाने के लिए। तो इन दोनों लाइब्रेरी को इस सीरीज में सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका 6 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 7 टॉपिक है टेलविंड सीएसएस को कैसे आप रिएक्ट नेटिव में यूज़ कर सकते हैं। तो टेलविंड सीएसएस को यूज़ करना है तो नेटिव विंड लाइब्रेरी के हेल्प से टेलविंड सीएसएस को यूज़ करेंगे रिएक्ट नेटिव में। तो टेलविंड नेटिव को इंस्टॉल करना होगा और टेलविंड सीएसएस को, उसके बाद आप रिएक्ट नेटिव में टेलविंड सीएसएस को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका 7 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। रिएक्ट नेटिव सीखने के बाद 8 टॉपिक आएगा आपका। 8 टॉपिक में क्रिएटिंग यूआई, बहुत सारे यूआई क्रिएट करेंगे जिसमें आपका केवल यूआई रहेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं रहेगा। जैसे लॉगिंग स्क्रीन बनाना सीखेंगे, साइन अप स्क्रीन बनाना सीखेंगे, जैसे ई कॉमर्स का यूआई है उसको क्रिएट करना सीखेंगे। बहुत सारे यूआई हैं, उन सबको क्रिएट करना सीखेंगे। यूआई क्रिएट करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 8 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका 9 टॉपिक है फायरबेस विथ रिएक्ट नेटिव। अपने डेटा को फायरबेस में स्टोर करना सीखेंगे। उसके बाद आपका आएगा अदर लाइब्रेरी। इसमें बहुत सारे लाइब्रेरी, अपकमिंग वीडियो में बहुत सारे लाइब्रेरी को यूज़ किया जाएगा रिएक्ट नेटिव में। तो अदर लाइब्रेरी को सीखेंगे कि कैसे आप रिएक्ट नेटिव में लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। देन आपका लास्ट है रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट्स। रिएक्ट नेटिव सीरीज़ में तो बहुत सारे प्रोजेक्ट कराऊंगा, जैसे आपका कैलकुलेटर हो गया, लव कैलकुलेटर हो गया, यूट्यूब क्लोन हो गया। थर्ड है आपका यूट्यूब स्टूडियो, आप कैसे यूट्यूब स्टूडियो को क्लोन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम को क्लोन करना सिखाऊंगा। जितने भी मार्केट में ऐप हैं उसको क्लोन करना सिखाऊंगा, यूआई प्लस लॉजिक। तो इस सीरीज़ में रिएक्ट नेटिव के बहुत सारे प्रोजेक्ट कराऊंगा, तो आप इस सीरीज़ में बने रहें। और रिएक्ट नेटिव को सीखने के लिए मैं एक डॉक्स बनाया हूँ जिसके हेल्प से आप रिएक्ट नेटिव अच्छे से सीख सकते हैं। और उस डॉक्स में रिएक्ट नेटिव के बहुत सारे रिसोर्सेस हैं जो आपको एक जगह मिलेगा। तो उस डॉक्स को आपको एक्सेस करना है तो इस वेबसाइट पे आपको आना होगा। ये आपका वेबसाइट है reactnative.tutorial.vercel ऐप। तो ये आपका वेबसाइट है और इसमें बहुत सारे रिएक्ट नेटिव के डॉक्स होंगे जो मैं सिखाऊंगा, वो यहाँ पे अपलोड होते रहेंगे। तो आप यहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये रिएक्ट नेटिव ट्यूटोरियल का वेबसाइट है, तो ये देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपके कोर कंपोनेंट्स हैं रिएक्ट नेटिव के। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्यू, टेक्स्ट, इमेजेस। तो ये आपका फर्स्ट है रिएक्ट नेटिव इंट्रोडक्शन। रिएक्ट नेटिव का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो रिएक्ट नेटिव एक फ्रेमवर्क है जिसके हेल्प से आप एंड्रॉयड और iOS के ऐप डेवलप कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं फीचर्स। तो यहाँ पे एडवांटेज देख सकते हैं। तो रिएक्ट नेटिव लिमिटेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रिएक्ट नेटिव का कुछ लिमिटेशन है। और इंटरेक्टिव एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल्स है। जैसे यहाँ पे प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है। जैसे यहाँ पे चेंज करेंगे, ट्राई एडिटिंग है, यहाँ पे लिखिए हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिखेगा। तो ये सभी एग्जाम्पल्स इस वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा, तो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं।
यहाँ पे एंड्रॉयड से भी आप देख सकते हैं, टैप टू प्ले करेंगे तो यहाँ पे एंड्रॉयड पे ये दिखेगा और ये iOS के लिए है और ये माई डिवाइस। जब आप एक्सपो गो को इंस्टॉल करेंगे उसके बाद इसे स्कैन करना होगा, देन आपको उसमें आपका ये दिखेगा। तो ये देख सकते हैं प्रॉप्स को कैसे सीख सकते हैं। तो इसी डॉक्स के हेल्प से रिएक्ट नेटिव को सीखेंगे। जितने भी रिसोर्सेस हैं रिएक्ट नेटिव के लिए वो इसी वेबसाइट पे अपलोड होते रहेगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।